नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त देश में 3 सवाल बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहला, क्या राहुल गांधी ने वाकई बीजेपी सांसदों को धक्का मारा जिससे चोट लगी, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। दूसरा बड़ा सवाल कि क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और तीसरा बड़ा सवाल कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाएगी। इन तीनों सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि जो कुछ भी नियम कहते हैं, जो धाराएं दर्ज हुई हैं, जो जानकारी मिल रही है, अभी इस पूरी पिक्चर में बहुत सारे क्लाइमेक्स आने बचे हुए हैं बॉस। और पूरी कहानी किस दिशा में जा रही है आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप जरा बताइए, आपको क्या लगता है राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद अगर मन बदले या विचार बदले तो भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन पहले आज का घटनाक्रम आपको बता देता हूं। संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो आज खत्म हो गया और कुल 20 बैठकें हो पाई। 105 घंटे की कार्रवाई चली, लेकिन आज भी बीजेपी अग्रेसिव थी। बीजेपी के सांसदों ने प्रदर्शन किया कि राहुल गांधी गुंडागर्दी छोड़ो वगैरह वगैरह। ये आज भी संसद में चला है। इसके अलावा कांग्रेस कह रही है कि भाई जो एफआईआर हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम अम्बेडकर की लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं और ये हमारे लिए बैज ऑफ ऑनर है, यानी बहुत गर्व की बात है कि राहुल गांधी जो है वो अम्बेडकर की बात कर रहे थे इसलिए एफआईआर हो गया। तो कहानी में ट्विस्ट जो है बीजेपी अपने हिसाब से दे रही है, कांग्रेस अपने हिसाब से दे रही है। ये सारी चीजें चली जा रही हैं। इस बीच ओम बिड़ला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने सीधा कह दिया है कि संसद के गेट पे अब कोई प्रदर्शन ही नहीं होगा, खत्म करो मामला, ताकि इस तरह की चीज ही ना हो पाए। अच्छा, इससे भी बड़ी चीज आप देखिए, अभी आपको बताऊंगा राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर क्या खबर आ रही है। लेकिन आप देखिए कि जया बच्चन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने तो आज सबको नौटंकी बता दिया। जिनको चोट लगी वो भी नाटक कर रहे हैं, जो महिला सांसद रो रही थी उनको भी नौटंकी बता दिया। एक बार सुनिए जरा जया बच्चन क्या कह रही हैं, फिर बताऊंगा कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर क्या खबर है। नाटक कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था अपने जीवन में, पहले उड़ीसा में उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, वो ये बेकार थे। हम लोग सब हाउस के अंदर जा रहे थे, जिस तरह से इन लोग खड़े हुए, जिस तरह से इन लोग हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, सारी सीढ़ी में ऐसे मोटे मोटे लोग, अगर वो गिरेगा तो दूसरे को तो लगेगा। इधर बेकार का ड्रामा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दोनों राजपूत जी और नारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं देखा। अरे इन लोग सीढ़ी पे खड़े हुए थे, हम लोग तो सब नीचे थे, इधर और हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम केंद्रीय मंत्री। अब आप सोचिए, ये एक महिला सांसद हैं और एक महिला सांसद बेचारी रो रो कर कुछ कह रही हैं, तो कह रही हैं कि भाई सब नौटंकी कर रहे हैं, ऐसी परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखी। आप देखिए, कह रही है इतने मोटे मोटे सांसद थे, गिरेंगे तो चोट तो लगेगी। तो पहले मैडम जरा तय तो कर लीजिए कि चोट लगी है या नहीं लगी है। एक तरफ कहती हैं कि सारंगी साहब नौटंकी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रही है कि इतने मोटे मोटे बीजेपी के सांसद खड़े हो गए थे, गिरेंगे तो चोट लगेगी। इसका मतलब चोट लगी है क्या? जया बच्चन, मतलब इनका इनका आप सोचिए क्या स्तर रह गया है। इतनी बड़ी एक्ट्रेस हुआ करती थी, आजकल इनकी बातचीत भाषा, मतलब कुछ भी बोलती है, दूसरे लोगों का बॉडी शेमिंग कर रही हैं कि वो मोटे मोटे हैं। आपके लिए कोई आपको लेकर बोल देगा तो कैसा लगेगा? लेकिन क्या बोलूं मैं, लेकिन ये क्यों ये बोल रही है ये भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि इस पूरे मामले में अब खबर ये आ रही है कि क्राइम ब्रांच जो है ना, वो इस मामले की जांच करेगी। और राहुल गांधी के जो खिलाफ जो एफआईआर है उसमें ये बहुत बड़ी खबर है कि क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जांच करेगी। क्या इसका मतलब है कि राहुल गांधी अरेस्ट होंगे? राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें कौन सी धाराएं लगी हुई हैं, आपको जरा यह भी समझना चाहिए, जिससे बहुत कुछ पता चलेगा। और कौन सी धारा एफआईआर में नहीं है, हटा दी गई, उससे भी बहुत कुछ पता चलेगा। नियम क्या कहते हैं सब बताऊंगा। लेकिन राहुल गांधी की गिरफ्तारी से पहले आप खुद आज के दौर में एक संकट से घिरे हुए, उसकी गिरफ्त में, उससे जुड़ा हुआ एक बहुत छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं, फिर राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर खबर बताता हूं। जरा ये वीडियो देखिए। ऐसे हाई स्टेक पॉलिटिकल डिबेट्स हमें एक चीज तो समझाते हैं कि कितनी जल्दी नैरेटिव और डायनेमिक्स बदल जाते हैं। और सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं,
आपके करियर का लैंडस्केप भी आज इतनी ही तेजी से बदल रहा है। 2024 में हमने देखा कि कैसे एआई और ऑटोमेशन ने पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज के रूल बदल दिए। बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे गूगल, अमेजन और डेल ने लाखों लोगों का ले ऑफ किया और हर इंडस्ट्री एक नए दौर में इंटर कर रही है। आपका करियर भी चेंजेस से अलग नहीं है। अगर आप भी नए टूल्स और नए स्किल्स नहीं सीख रहे हैं तो आप भी खतरे में हैं बॉस। लेकिन अब इस अनसर्टेनिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलने का वक्त आ गया है और इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन है एक 3 घंटे का हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये एक पेड ट्रेनिंग होती है, लेकिन ईयर एंड ऑफर की वजह से ये मेरे 1500 ऑडियंसेस के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई है अभी रजिस्टर करने पर। और इनके 7 PM सेशन में कुछ स्पेशल भी है, तो सेशन को एंड तक अटेंड जरूर कीजिएगा। इस ट्रेनिंग में आप सीखेंगे जॉब हंटिंग से लेकर सैलरी हाइक स्ट्रेटजीज तक, कॉम्प्लेक्स डेटा को सेकंड्स में सॉल्व करना, बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाना और अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना, और साथ ही 25 से ज्यादा एआई टूल्स का इस्तेमाल करना। ये ट्रेनिंग टेक और नॉन टेक बैकग्राउंड्स के लोगों के लिए डिजाइन की गई है, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, सेल्स प्रोफेशनल्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको 5000 रुपए का बोनस भी मिलेगा। 1 मिलियन से ज्यादा लोग ऑलरेडी इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और अपना करियर में ग्रोथ देख रहे हैं। मेरी टीम ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और रिमार्केबल रिजल्ट्स अचीव किए। तो देरी मत कीजिए, 2025 शुरू होने से पहले खुद को अपस्किल कीजिए और अपनी एक साइड इनकम भी जनरेट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रजिस्टर कीजिए और इनके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके टाइमली अपडेट भी पाते रहिए। और अब लौटते हैं खबर। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आपके लिए भी बड़ी जरूरी चीज है, ट्राई जरूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अब बताता हूं राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर क्या खबर है। इसमें आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखनी पड़ेगी कि राहुल गांधी पर जो धाराएं लगी हैं एफआईआर में और जो बीजेपी ने धाराएं लगाने की शिकायत करते वक्त जिक्र किया था, अब जरा इन दोनों चीजों को आप साथ में देखिए। बीजेपी ने जब शिकायत दर्ज कराई तो उसमें जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 का जिक्र किया था। लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 117 यानी गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास, 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, 131 आपराधिक बल का प्रयोग करना और 351 आपराधिक धमकी, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5 सामान्य उद्देश्य और सेक्शन 115 यानी वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, ये धाराएं जो हैं वो लगाई गई हैं। अब इसमें धारा 109 हटा दी गई है और धारा 115 रखी गई है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक धारा हटी। अब जरा ये धारा कहती क्या है इसको समझिए। धारा 109 जो हटाई गई है भारतीय न्याय संहिता की, वो लगती है अटेम्प्ट टू मर्डर में, यानी राहुल गांधी किसी के हत्या करने का प्रयास कर रहे थे। अब राहुल गांधी हत्या करने का प्रयास कर रहे होंगे संसद के अंदर, ये तो कोई भी सोच सकता है कि ऐसा तो नहीं कर रहे होंगे। मोटे तौर पर जो अभी स्थिति लगती है कि भाई दोनों दल आमने सामने थे, वहां पे कुछ तनातनी हुई होगी, मान लीजिए पीछे धकेलने के लिए धक्का दिया, उसमें कोई गिर गया, चोट लग गई, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर बीजेपी ने ये धारा भी लगवा दी थी, तो ये पुलिस ने हटा दिया और धारा 115 जो है बीएनएस की वो रखी है, जिसका मतलब होता है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, यानी कि जानबूझकर चोट पहुंचाने का प्रयास करना। अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट धारा इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस के पास है और अगर पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये धारा मेंटेन की है कि धारा 115 रहनी चाहिए, यानी पुलिस भी क्या ये मान रही है कि राहुल गांधी उस फुटेज में जानबूझकर चोट पहुंचाने का प्रयास करते दिख रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो पुलिस ही जवाब दे सकती है, क्योंकि ये धारा रखना और धारा 109 हटा देना यानी पुलिस को कुछ तो दिखा होगा, इसलिए कुछ रखा कुछ हटाया है। और अगर ये धारा 115 है तो क्या पुलिस ये मान रही है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर धक्का दिया था? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। लेकिन क्या इसके बावजूद राहुल गांधी गिरफ्तार हो पाएंगे या नहीं, इसके लिए आपको 2-3 चीजें समझनी होंगी, नियम समझना होगा, और उन नियम में भी बड़ा ट्विस्ट है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताई जा रही है कि राहुल गांधी से पहले जो दोनों इंजर्ड सांसद हैं, पुलिस उनका बयान दर्ज करेगी, वो बताएंगे कि क्या हुआ, और फिर राहुल गांधी को पुलिस सवाल जवाब के लिए बुला सकती है। सवाल जवाब के लिए बुलाना या उनके पास जाकर सवाल जवाब करना दोनों संभव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राहुल गांधी हिरासत में लिए जाएंगे या अरेस्ट हो जाएंगे। यह सिर्फ सवाल जवाब की प्रक्रिया होगी। तो फिर गिरफ्तारी का क्या होगा? इसका पहला संकेत आपको इस बात से मिलता है कि राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद अखिलेश यादव ने स्पीकर से मुलाकात की और कहा है कि विवाद को सुलझाना चाहिए। तो इससे पहली चीज तो यह समझ में आ रही है कि अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि बीजेपी अब बहुत फ्रंट फुट पर है। अगर मामला सिर्फ मुद्दा भटकाने का होता तो हंगामा करके चीजें खत्म हो जाती, लेकिन एफआईआर दर्ज कराना यह अपने आप में दिखाता है कि बीजेपी इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रही। राहुल गांधी ने जो की है उसे बीजेपी मानती कि अति हो गई है और इसमें एक्शन होना चाहिए। यह अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है, इसलिए वो स्पीकर से मिले हैं।
दूसरी बात, अखिलेश यादव को यह भी समझ में आ रहा है कि उनके खुद के सांसद संभल वाले जियाउर रहमान बर्क, योगी सरकार जिस तरह से उन पर एक्शन ले रही है, संभव है कि वो भी किसी भी वक्त गिरफ्तार हो जाए। तो ऐसे में अखिलेश यादव को भी जरूरत पड़ सकती है राहुल गांधी की। इसीलिए वो जया बच्चन वाला बयान भी आ रहा है। सब एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं कि कहीं इधर एक्शन हो तो तुम मेरा साथ देना, तुम पे एक्शन होगा तो मैं दूंगा। ये स्थिति चल रही है। लेकिन आप देखिए कि धाराएं कहती क्या है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट धारा जो है वो है धारा 117 और धारा 115। धारा 117 है वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, और इसके लिए 7 साल तक की सजा है। और दूसरी गंभीर धारा है 115, यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना, जिसमें 1 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा सेक्शन 125, 131, 351 और 35, ये जो है, ये जो धाराएं हैं, इनमें कम कम सजा है कि 3 महीने या अप टू 7 ईयर्स, इस तरह की सजा जो है, लेकिन 7 साल से ज्यादा की सजा किसी में नहीं है। अब ऐसे में क्या राहुल गांधी अरेस्ट हो सकते हैं? देखिए, धारा 117 और 125 जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसका मतलब ये होता है कि राहुल गांधी को अगर पुलिस अरेस्ट करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन उन्हें कोर्ट से वारंट लेने की जरूरत नहीं होगी इन दोनों धाराओं के केस में। हालांकि ये अरेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 2014 का आदेश है कि 7 साल से कम या 7 साल तक की सजा वाले अगर प्रावधान, अगर धाराएं लगी हुई हैं तो अरेस्ट करना जरूरी नहीं है। आप बिना अरेस्ट किए भी पूछताछ कर सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी को अरेस्ट करने के लिए एकदम मैंडेटरी हो कि अरेस्ट करना है, ये जरूरी नहीं। पुलिस चाहे तो कर सकती है, पुलिस ना चाहे तो ना कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर पुलिस अरेस्ट करती भी है तो भी राहुल गांधी को बहुत आसानी से बेल मिल जाएगी, क्योंकि ये सारे ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस हैं और इसमें अक्यूज शुड बी ग्रांटेड बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। यानी नियम ये कहता है कि इन सारी धाराओं में जो बेल है वो जो आरोपी है उसका अधिकार है। तो राहुल गांधी को अगर पुलिस अरेस्ट कर भी लेगी तो जो धाराएं लगी हुई है उनमें से कोई भी ऐसी धारा नहीं है जिसमें राहुल गांधी नॉन बेलेबल धारा के तहत अंदर चले जाए। एक धारा थी 109 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर, और वो पुलिस ऑलरेडी हटा चुकी है, वो एफआईआर में दर्ज नहीं है। इसके अलावा अगर पुलिस अरेस्ट भी करती है राहुल गांधी को तो उन्हें स्पीकर को, लोकसभा स्पीकर को तुरंत इसके बारे में जानकारी देनी होगी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, इनसे पूछताछ हुई और हमें लगता है इनको अरेस्ट करना था तो हमने अरेस्ट कर लिया। और स्पीकर जो है वो फिर चूंकि सदन चल नहीं रहा है तो दूसरे माध्यम से पूरे सदन के जो सदस्य हैं उनको इस बात की जानकारी देंगे कि भैया एक सांसद जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया और इस केस में वो सांसद राहुल गांधी होंगे अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो। अब एक दूसरा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जो हैं उनकी सदस्यता, संसद सदस्यता जा सकती है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि संसद सदस्यता जाने के लिए कम से कम 2 साल की जेल होनी चाहिए, आपको सजा होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को अभी सजा तो दूर, अभी तो उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और सिर्फ एफआईआर हुई है, पूछताछ भी नहीं हुई है उनसे, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, सजा तो बहुत दूर की बात है। यानी राहुल गांधी पर एफआईआर हो जाना उनके संसद सदस्यता जाने का कोई भी मूल आधार नहीं बन सकता। तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता तो नहीं जाएगी, ये आप मानकर चलिए। गिरफ्तारी होगी या नहीं, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि जो मुझे लग रहा है, देखिए बीजेपी के लिए इस वक्त एक स्थिति ये है कि भाई उन्होंने बहुत अग्रेसिवली इस मामले को लिया, उन्होंने जाकर एफआईआर कराई, उस एफआईआर में गंभीर धाराएं लगाई। अगर इस मामले को हल्के में लेना होता तो शायद बीजेपी ये सब नहीं करती। बीजेपी को भी ये पता है कि भाई राहुल जो वहां पर हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज तो होगा। अब वो एग्जैक्टली क्या हुआ वो पुलिस जानती है, जब तक कि सीसीटीवी फुटेज दिखेगा नहीं हम और आप कुछ कह नहीं सकते। बीजेपी कह रही है इन्होंने जानबूझकर धक्का दिया। पुलिस की एफआईआर में वो धाराएं रखी गई हैं जिसमें जानबूझकर चोट पहुंचाने की धारा है, तो पुलिस को भी शायद सीसीटीवी में कुछ दिखा होगा। लेकिन अगर बीजेपी राहुल गांधी को अरेस्ट करती है तो सवाल यह कि कहीं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस इसे अपनी एकजुटता के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर लेंगे। लेकिन उसमें एक दूसरा पक्ष यह है कि एकजुटता के लिए इस्तेमाल करके कर भी क्या लेंगे, क्योंकि अभी अगले साल सिर्फ 2 जगह पे चुनाव है, एक दिल्ली में, एक बिहार में। दिल्ली में अभी फरवरी में चुनाव होगा, बिहार में नवंबर के आसपास चुनाव होना है। दिल्ली में अगर चुनाव हुआ भी तो वहां कांग्रेस पार्टी खत्म है। अगर कांग्रेस पार्टी को कुछ सेंटिमेंटल वोट मिले तो आम आदमी पार्टी का ही नुकसान हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस पार्टी खत्म है और अगर अभी राहुल गांधी अरेस्ट हो भी गए तो बिहार तक तो मामला बचेगा ही नहीं। तो ऐसे में राहुल गांधी अगर अरेस्ट होते हैं
भले थोड़ी देर के लिए हो, उनको बेल मिल जाए। लेकिन ये चीज जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को पॉलिटिकली फायदा ही देगी, क्योंकि जो उनका समर्थक है उसको ऐसा लगता है कि बीजेपी बोलती तो बहुत है, लेकिन ना वो इकोसिस्टम के खिलाफ काम कर रही है, ना वो जो है डीप स्टेट के खिलाफ काम कर रही है, ना वो राहुल गांधी बार बार ऐसा कुछ कुछ करते हैं लेकिन उन पे कोई एक्शन तो होता नहीं, कोई जेल जाता नहीं। तो नरेंद्र मोदी सरकार 240 के बावजूद अपनी पॉलिटिकल विल को नहीं खोई है। इसके अलग अलग उदाहरण तो हैं, लेकिन अगर देश में कोई बड़े से बड़ा नेता भी कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ जाकर ये कार्रवाई हो सकती है। आज के राज में ये बीजेपी स्टैब्लिश कर पाएगी अगर राहुल गांधी आधे घंटे के लिए अरेस्ट हो जाए, भले अरेस्ट हो और बेल मिल जाए, लेकिन इससे मैसेज ये चला जाएगा बीजेपी के समर्थकों के बीच कि नरेंद्र मोदी नो नॉनसेंस व्यक्ति हैं और वो ये चीज भले राहुल गांधी करे या कोई दूसरा आदमी करे, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बीजेपी ने ये सोच समझकर काम किया है। अगर बीजेपी को ये बात यहां तक न ले जानी होती तो वो एफआईआर करती ही नहीं, फिर वो हंगामा होता, हेडलाइंस बनती, खबरें चलती, बाइट होता, ये सब होता, लेकिन एफआईआर नहीं होती। लेकिन एफआईआर करने का मतलब है कि बीजेपी भी मैसेज देना चाहती है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले वाली बीजेपी नहीं है। हरियाणा, महाराष्ट्र के नतीजे इसे साबित कर चुके हैं। सोशल मीडिया पे बीजेपी का अग्रेसिवनेस दिख रहा है। कांग्रेस 2 कदम बढ़ के हमला करती है, बीजेपी 8 कदम बढ़ के हमला करती है। और यहां तो मामला बीजेपी को अपने पक्ष में दिख रहा है कि भले कोई कुछ कहे, लेकिन हमारे सांसद के साथ क्या हुआ ये देश देख रहा है। ऐसे में अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, भले वो गिरफ्तारी हो और उन्हें तुरंत बेल मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। इंडिया अलायंस इसे लोकतंत्र के खत्म होने का प्रतीक बताएगा, आश्चर्य नहीं होगा। बीजेपी कहेगी ये लोकतंत्र की जीत है कि एक बड़े गांधी परिवार के व्यक्ति के साथ भी वही व्यवहार हो रहा है जो एक आम आदमी के साथ होता, ये इस पे भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये सब तो तब होगा जब राहुल गांधी से पूछताछ होगी। आपकी राय क्या है ये सब देखने, जानने, सारे नियम, सारी चीजें देखने के बाद कि क्या राहुल गांधी अरेस्ट होंगे या नहीं, और क्या राहुल गांधी अरेस्ट होने चाहिए या नहीं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।